ध्यान के माध्यम से सिद्धार्थ का मन, शरीर और सांस पूरी तरह से एक हो गए थे। ध्यान के अभ्यास ने उन्हें एकाग्रता की महान शक्तियों का निर्माण करने में सक्षम बनाया था, जिसका उपयोग वे अब अपने मन और शरीर पर जागरूकता को चमकाने के लिए कर सकते थे। ध्यान में गहराई से उतरने के बाद उन्होंने वर्तमान क्षण में अपने शरीर में अनगिनत अन्य प्राणियों की उपस्थिति को समझना शुरू कर दिया। जैविक और अजैविक प्राणी, खनिज, काई और घास, कीड़े, जानवर और लोग सभी उनके भीतर थे। उन्होंने देखा कि अन्य प्राणी वर्तमान क्षण में स्वयं ही थे। उन्होंने अपने पिछले जन्मों, अपने सभी जन्मों और मृत्युओं को देखा। उन्होंने हजारों दुनियाओं और हजारों सितारों का निर्माण और विनाश देखा। उन्होंने हर जीवित प्राणी के सभी सुख और दुखों को महसूस किया, जो माताओं से पैदा हुए, जो अंडों से पैदा हुए और जो विखंडन से पैदा हुए, जिन्होंने खुद को नए प्राणियों में विभाजित किया। उन्होंने देखा कि उनके शरीर की हर कोशिका में स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा हिस्सा समाहित है और 3 समयों भूत, वर्तमान और भविष्य में फैला हुआ है। यह रात के पहले पहर का घंटा था। गौतम और भी अधिक गहराई से ध्यान में चले गए। उन्होंने देखा कि कैसे अनगिनत दुनियाएं पैदा हुईं और गिरीं, कैसे बनी और कैसे नष्ट हुईं। उन्होंने देखा कि कैसे अनगिनत प्राणी अनगिनत जन्मों और मृत्युओं से गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि ये जन्म और मृत्यु सिर्फ दिखावे हैं, न कि वास्तविकता। जैसे समुद्र की सतह पर लाखों लहरें लगातार उठती और गिरती रहती हैं, जबकि समुद्र खुद जन्म और मृत्यु से परे है। अगर लहरें समझ लें कि वे खुद पानी हैं, तो वे जन्म और मृत्यु से परे हो जाएंगी और सभी भय पर विजय प्राप्त करते हुए सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त करेंगी। इस एहसास ने गौतम को जन्म और मृत्यु के जाल से परे जाने में सक्षम बनाया और वे मुस्कुराए। उनकी मुस्कान गहरी रात में खिले फूल की तरह थी, जो प्रकाश का प्रभामंडल बिखेर रही थी। यह एक अद्भुत समझ की मुस्कान थी, सभी दोषों के विनाश की अंतर्दृष्टि। उन्होंने दूसरे पहर तक समझ के इस स्तर को प्राप्त कर लिया। ठीक उसी क्षण गड़गड़ाहट हुई और आकाश में बिजली की बड़ी बड़ी कौंधें चमक उठीं, मानो आकाश को 2 टुकड़ों में चीर देंगी। काले बादलों ने चांद और तारों को छिपा लिया। बारिश होने लगी। गौतम भीग गए, लेकिन वे हिले नहीं। उन्होंने अपना ध्यान जारी रखा। बिना डगमगाए उन्होंने अपने मन पर अपनी जागरूकता को चमकाया। उन्होंने देखा कि जीवित प्राणी इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि वे यह नहीं समझते कि वे सभी प्राणियों के साथ एक ही आधार साझा करते हैं। अज्ञानता दुखों, भ्रमों और परेशानियों की भीड़ को जन्म देती है। लालच, क्रोध, अहंकार, संदेह, ईर्ष्या और भय, सभी की जड़ें अज्ञानता में हैं। जब हम चीजों की वास्तविक प्रकृति को गहराई से देखने के लिए अपने मन को शांत करना सीखते हैं, तो हम पूरी समझ तक पहुंच सकते हैं, जो हर दुख और चिंता को दूर करती है और स्वीकृति और प्रेम को जन्म देती है। गौतम ने अब देखा कि समझ और प्रेम एक हैं। समझ के बिना प्रेम नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। जब हम यह समझ जाते हैं, तो हम उस व्यक्ति से भी घृणा नहीं कर सकते जो क्रूर व्यवहार करता है, लेकिन हम उसकी शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक परिस्थितियों को बदलने में मदद करने का प्रयास कर सकते हैं। समझ करुणा और प्रेम को जन्म देती है, जो बदले में सही कार्रवाई को जन्म देती है। प्यार करने के लिए पहले समझना आवश्यक है, इसलिए समझ मुक्ति की कुंजी है। स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए वर्तमान क्षण में जीवन के साथ सीधा संपर्क बनाते हुए सचेत रूप से जीना, अपने भीतर और बाहर क्या हो रहा है, इसे सही मायने में देखना आवश्यक है। सचेतनता का अभ्यास करने से गहराई से देखने की क्षमता मजबूत होती है, और जब हम किसी भी चीज के दिल में गहराई से देखते हैं, तो वह खुद ही प्रकट हो जाती है। यह सचेतनता का गुप्त खजाना है। यह मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाता है। सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सचेतनता और सही एकाग्रता से जीवन प्रकाशित होता है। सिद्धार्थ ने इसे महान मार्ग कहा, आर्य मार्ग। सभी प्राणियों के दिल में गहराई से देखने पर सिद्धार्थ ने सभी के मन में अंतर्दृष्टि प्राप्त की, चाहे वे कहीं भी हों, और वह सभी के दुख और खुशी दोनों की चीखें सुनने में सक्षम थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि, दिव्य श्रवण
और बिना हिले डुले सभी दूरियों को पार करने की क्षमता प्राप्त की। अब तीसरा पहर खत्म हो चुका था और अब कोई गड़गड़ाहट नहीं थी। बादलों ने पीछे हटकर चमकते चांद और सितारों को प्रकट किया। गौतम को लगा जैसे हजारों जन्मों से कैद करके रखा गया कारागार खुल गया हो। अज्ञानता ही जेलर थी। अज्ञानता के कारण उसका मन अंधकारमय हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे तूफानी बादलों में चांद और तारे छिप जाते हैं। भ्रमित विचारों की अंतहीन लहरों से घिरे मन ने वास्तविकता को विषय और वस्तु, स्वयं और दूसरों, अस्तित्व और गैर अस्तित्व, जन्म और मृत्यु में गलत तरीके से विभाजित कर दिया था और इन भेदभावों से गलत विचार पैदा हुए। भावनाओं, लालसा, लोभ और बनने की जेलें। जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दुख ने जेल की दीवारों को और भी मोटा कर दिया। केवल एक ही काम था कि जेलर को पकड़ लिया जाए और उसकी स्थिति को देखा जाए। रुआ चेहरा। जेलर अज्ञान था और अज्ञान पर विजय पाने का साधन आर्य अष्टांगिक मार्ग था। जेलर के चले जाने के बाद जेल गायब हो जाएगी और फिर कभी नहीं बनेगी। साधु गौतम मुस्कुराए और अपने आप से फुसफुसाए, हे जेलर, अब मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुमने मुझे कितने जन्मों से जन्म और मृत्यु की जेलों में कैद रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हारा चेहरा साफ देख रहा हूं और अब से तुम मेरे चारों ओर कोई और जेल नहीं बना सकते। ऊपर देखते हुए सिद्धार्थ ने सुबह के तारे को क्षितिज पर दिखाई दिया, जो एक विशाल हीरे की तरह टिमटिमा रहा था। उसने पिप्पला वृक्ष के नीचे बैठकर इस तारे को पहले भी कई बार देखा था, लेकिन आज सुबह ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे पहली बार देख रहा हो। यह ज्ञानोदय की उल्लासमय मुस्कान की तरह चमकदार था। सिद्धार्थ ने तारे को देखा और गहरी करुणा से कहा, सभी प्राणियों में ज्ञानोदय के बीज होते हैं और फिर भी हम इतने हजारों जन्मों तक जन्म और मृत्यु के सागर में डूबे रहते हैं। सिद्धार्थ को पता था कि उसने महान मार्ग पा लिया है। उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया था और अब उसके हृदय को पूर्ण शांति और सहजता का अनुभव हो रहा था। उसने निराशाओं और कठिनाइयों से भरे अपने वर्षों की खोज के बारे में सोचा। उसने अपने पिता, माता, मौसी, यशोधरा, राहुल और अपने सभी मित्रों के बारे में सोचा। उसने महल, कपिलवथु, अपने लोगों और देश और उन सभी लोगों के बारे में सोचा जो कठिनाई और गरीबी में रहते थे, खासकर बच्चों के बारे में। उसने सभी को दुख से मुक्ति दिलाने में मदद करने के लिए अपनी खोज को साझा करने का एक तरीका खोजने का वादा किया। उसकी गहरी अंतर्दृष्टि से सभी प्राणियों के लिए गहरा प्रेम उभरा। घास के मैदान वाली नदी के किनारे सुबह की धूप में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सूरज पत्तियों पर नाच रहा था और पानी पर चमक रहा था। उसका दर्द दूर हो गया था। जीवन के सभी चमत्कार खुद को प्रकट कर रहे थे। सब कुछ अजीब तरह से नया लग रहा था। नीला आसमान और बहते हुए सफेद बादल कितने अद्भुत थे। उसे लगा जैसे वह और पूरा ब्रह्मांड नए सिरे से बनाया गया हो। तभी स्वस्थि प्रकट हुआ। जब सिद्धार्थ ने देखा कि छोटा भैंसा लड़का उसकी ओर दौड़ रहा है तो वह मुस्कुराया। अचानक स्वस्थि अपनी जगह पर रुक गया और सिद्धार्थ को घूरने लगा। उसका मुंह खुला रह गया। सिद्धार्थ ने पुकारा, स्वस्थि। लड़का होश में आया और बोला, गुरुजी। स्वस्थि ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर रुक गया और फिर से सिद्धार्थ को विस्मय से देखने लगा। अपने व्यवहार से शर्मिंदा होकर वह रुक रुक कर बोला, गुरुजी, आज आप बहुत अलग दिख रहे हैं। सिद्धार्थ ने लड़के को पास आने का इशारा किया। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और पूछा, आज मैं कैसे अलग दिख रहा हूं? स्वस्थि ने हाथ जोड़कर रुक रुक कर कहा, गुरुजी, आज आप बहुत अलग दिख रहे हैं। सिद्धार्थ की ओर देखते हुए स्वस्थि ने उत्तर दिया, कहना मुश्किल है, बस तुम बहुत अलग दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई सितारा हो। सिद्धार्थ ने लड़के के सिर पर थपथपाया और कहा, क्या ऐसा है मैं और किस जैसा दिख रहा हूं? तुम अभी अभी खिले कमल जैसे दिख रहे हो और गयासी सा छोटी पर चांद जैसे। सिद्धार्थ ने स्वस्थि की आंखों में देखा और कहा, क्यों स्वस्थि, तुम तो कवि हो। अब बताओ, तुम आज इतनी सुबह यहां क्यों आई हो और तुम्हारी भैंसें कहाँ हैं? स्वस्थि ने बताया कि आज उसकी छुट्टी थी, क्योंकि सभी भैंसों को खेतों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। केवल बछड़े को उसके बाड़े में छोड़ दिया गया था। आज उसकी एकमात्र जिम्मेदारी घास काटना थी। रात के समय वह और उसके भाई बहन गरजने की आवाज से जाग गए।
बारिश उनकी छत से टपकती हुई उनके बिस्तरों को भिगो रही थी। उन्होंने कभी इतना भयंकर तूफान नहीं देखा था और वे जंगल में सिद्धार्थ के बारे में चिंतित थे। वे तब तक एक साथ बैठे रहे जब तक कि तूफान थम नहीं गया और वे फिर से सो नहीं गए। जब दिन निकला, स्वस्थी भैंसों के बाड़े में अपनी दरांती और डंडा लेने के लिए दौड़ा और सिद्धार्थ को देखने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। सिद्धार्थ ने स्वस्थी का हाथ पकड़ लिया। यह मेरे लिए अब तक का सबसे खुशी का दिन है। अगर तुम कर सको तो सभी बच्चों को आज दोपहर पिप्पला के पेड़ के पास मुझसे मिलने के लिए ले आओ। अपने भाई बहनों को लाना मत भूलना, लेकिन पहले जाकर भैंसों के लिए कुसा घास काट लो। सिद्धार्थ धूप से नहाए किनारे पर धीमे धीमे कदम बढ़ाने लगा तो स्वस्थी खुशी खुशी चली गई।